पप्पू सिंह जी बोले हैं हमारे नेता पप्पू यादव जी के विषय में कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उसको गाली गलौज किए हैं। ऐसा पप्पू यादव जी नहीं बोले हैं, न उसको गाली दिए हैं, न नाम लिए हैं। ये उस संदर्भ में बोला गया है जब बारसोई के घटना में जो गोली लगी है और उसी के क्रम में जो वहाँ आक्रोश रैली था, उसी आक्रोश रैली में बोले कि जो धारणा प्रदर्शन करने के लिए शांति तरीका से आए, मीटर के विषय में, बिजली के विषय में, वहाँ के तमाम जनता, उसको यहाँ की सरकार ने न रबड़ की गोली चलाई, न आंसू गैस छोड़ा और सीधे उसको गोली मार दिया गया और 2 आदमी की हत्या हो गई और 1 आदमी घायल हो गए। उसी क्रम में पप्पू यादव जी फिर कटिहार भी बंद किए। उसी संदर्भ में वहाँ पर बोले और न अखिलेश जी को गाली दिए और न पप्पू यादव जी कभी अपशब्द किसी को बोलते हैं। उसने बोले कि बंसी बजा रहा है, सरकार पर बोले कि सरकार चुप है, सरकार का पदाधिकारी ने गोली चलाई, जनता का इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ का मांग कर रहे थे, नहीं कि उनको गाली दे रहे थे। और पप्पू सिंह जी जो बोल रहे हैं कि लालू यादव को ठगे, मुलायम सिंह यादव को ठगे, इसको ठगे, उसको ठगे, पप्पू यादव जी कभी किसी को नहीं ठगे। और पप्पू यादव की जो बात वो बता रहे हैं कि वो बाहुल्य क्षेत्र है, मधेपुरा यादव बाहुल्य क्षेत्र है। लालू यादव से भी अधिक वोटों से पप्पू यादव जी जीते हैं। लालू यादव जी 50,000 वोट से जीते थे और पप्पू यादव जी 2 लाख वोट से जीते थे। वो मायने नहीं है, राजनीति में ये चलता रहता है, जीत हार चलता रहता है। 5 बार वो एमपी रह चुके हैं और सर्वश्रेष्ठ एमपी रह चुके हैं। दूसरा संदर्भ में वो जो बता रहे हैं, हम लोग कस्बा के पूर्व विधायक गुलाम साहब को देखने गए थे हॉस्पिटल में। उसी क्रम में एक्सीडेंट हुआ था कुछ उरांव लोगों का, आदिवासी लोगों का। उसी क्रम में एमपी साहब जहां तक हुआ गरीब को मदद किए। उन्हीं लोग के आग्रह पर एमपी साहब बिशनपुर गए और आप वीडियो में आप देख सकते हैं वहाँ की तमाम औरत, कम से कम 200-400-500 औरत थी जो एक सुर में बोल रही थी कि उन्हीं की गाड़ी, जमींदार की गाड़ी, हम लोग उसी केस में गवाही देने गए थे, उन्हीं के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो पप्पू यादव जी नेता है, गरीब का नेता है, उसने मांग किया कि इसका जांच करवाया जाए। तो जांच की मांग किया कि जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। नेता का क्या काम है? नेता का काम है कि भाई गरीब का हक के लिए लड़ना और जांच की मांग करना। पप्पू यादव जी तो किसी पर दोषारोपण नहीं किए। पप्पू यादव जी बोले कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं के गवाही केस में गए। अब पूर्व में भी 4 गो हत्या हो चुका है और फिर अभी हत्या हुआ है। तो एमपी साहब वहाँ पर गए, जहाँ तक संवेदना देना था दिए और जो आर्थिक मदद करना था एमपी साहब 50,000 रुपया आर्थिक मदद किए। ये तो हर जगह जाते हैं गरीब, इस तरह इनको पकड़ के लपेट लेते हैं कि लगता है कि उनका कौन आ गया, भगवान आ गया। ये गरीब के दर्द के लिए ही हरदम आवाज़ उठाते रहते हैं गरीबों के प्रति। इनको बारसोई से तो कुछ लेना नहीं, बारसोई से तो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बारसोई में जाके आर्थिक मदद किए, वहाँ की लड़ाई लड़े। कटिहार से तो नहीं लड़ना है। मुजफ्फरपुर में क्रिमिनल के विषय में बोले, वो क्रिमिनल बोलते कि इनके बोलने से क्या होता है? इनके बोलने से कितने अपराधी को जेल हुआ। अपराधी अभी अगर कुछ जरा सहमा हुआ है वो पप्पू यादव का देन है। हर अफसर अगर आज किसी का सुनता है तो वो पप्पू यादव का सुनता है। पप्पू यादव किसी जाति विशेष पर राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी लिफ्ट में हम लोग थे जो पूर्व विधायक कस्बा से मिलने जा रहे थे। एक लड़का बोला कि आपके जैसे आदमी को पूर्णिया का एमपी रहना चाहिए। ऐसा कर रहा था, लग रहा था कि पैर पकड़ लेगा। तो हमने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि नीतीश झा। पप्पू सिंह तो कह रहे हैं कि जो आप पूर्णिया के लोग तो आप डरे सामने जैसे ही वो घोषणा किया है। पप्पू यादव जी यहाँ पर एमपी रहे हैं, कभी किसी तरह का कोई घटना यहाँ पर लोग देख लिया है। 20 साल, 10 साल इनको देख लिया, 10 साल दूसरे को देख लिया। इस बार गरीब, हर गरीब का मांग है कि पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़े और उसको यहाँ का गरीब भारी मतों से विजय कराएगा। ये आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं। पप्पू यादव को तो मानसिक रोगी भी बता दिए हैं पप्पू से। अच्छा, अब भाई वो उनको हम क्या बोलेंगे? वो लोग तो 2 साल पर एक दिन आते हैं, किसी को मानसिक रोगी बता देंगे, किसी को कुछ बता देंगे। जनता में उन लोग का क्या पकड़ है? पप्पू यादव कभी किसी को नहीं ठगा, इसके एक प्रमाण देते हैं। आज तक वो पप्पू यादव बीजेपी में नहीं गए।
वो तो बीजेपी भी घूम के आए हैं, कांग्रेस भी घूम के आए हैं। पप्पू यादव जब भी आवाज़ उठाया है तो सेकुलर की बात उठाया है, गरीब की आवाज़ उठाया है। उन्होंने कहा बीजेपी को भी ठगा, बीजेपी को भी ठगा है। कब बीजेपी को? तो बीजेपी को हम बीजेपी से लड़े हैं? जो हम बीजेपी को ठगेंगे, हम किससे लड़े हैं? आज तक हमने सेकुलर पार्टी से लड़े हैं और अपने बलबूते यहाँ से एमपी बने हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने जब से ये घोषणा की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया लोकसभा से चुनाव के लड़ने की घोषणा करने के बाद से ही लगातार बौखलाहट, और अगर आप में बौखलाहट नहीं होती और अगर आपको पप्पू यादव के नामांकन से, राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के नामांकन से किसी तरह की दिक्कत न थी तो आपके जुबान पे पप्पू यादव का नाम नहीं जप रहा होता। आपके जुबान पे पप्पू यादव का नाम आना, आप पप्पू यादव बारसोई में क्या बयान दे रहे हैं, पप्पू यादव कहाँ क्या बयान दे रहे हैं, पप्पू यादव बिशनपुर में किसके लिए लड़ रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया में किसके लिए लड़ रहे हैं। यानी आपको ये बयान दिख जा रहा है कि पप्पू यादव जी आदिवासी समाज की आवाज उठा रहे हैं। आपको ये दिख जा रहा है कि अस्पताल में इलाजरत आदिवासी परिवार की सेवा कर रहे हैं। आपको उस पर बयान देने की बात याद आ जाती है। आप उनके बीच क्यों नहीं जाते? आप बिशनपुर क्यों नहीं गए? आप वहां की समस्या क्या, आदिवासी परिवार के जो लोग एक्सीडेंट में मरे किसी तरह की, ये जांच तो वहां का प्रशासन करेगा, ये जांच वहां के लोग करेंगे। आप कौन सी सुप्रीम कोर्ट है? आप कौन सी कोर्ट है? आदरणीय पूर्व सांसद जी, बौखलाहट आप में है और राजेश रंजन और पप्पू यादव जो सीमांचल की आवाज है, जो बिहार की आवाज है, जो पूरे बिहार में गूंज रही है, उससे जो बौखलाहट आप में आई है, उस बौखलाहट को संभाल के रखिए। और आगामी चुनाव में जो निर्णय हम लोगों का हुआ है आदरणीय पप्पू यादव जी का, हम गठबंधन के साथ पूरी मुस्तैदी और पूरी ताकत के साथ, जैसा आदरणीय सांसद जी ने कहा है, हम इस चुनाव की तैयारी में है और पूर्णिया से चुनाव की तैयारी जो है इससे बौखलाहट पप्पू सिंह में है। हमारे नेता पप्पू यादव जी 5 बार के एमपी हैं, 1 बार के एमएलए हैं, समझे। अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? आपको भी ये बात नहीं करनी चाहिए। आपको भी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े घर के लोग हैं, समझे। आपको भी तरीका से बात करना चाहिए। और हमारे नेता का पैर रोकने के लिए सब हो रहा है। हमारे नेता हर एक गरीब के घर पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए ऐसा बात हो रहा है। सभी नेता एक होकर के इनके पैर को रोकना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव बिहार में जहाँ भी जा रहे हैं वो जातीय उन्माद फैला रहे हैं। कहाँ जातीय उन्माद फैला रहे हैं? बारसोई गए तो वहाँ सांप है, मुंडन है, कहाँ जातीय उन्माद फैल रहा है? आप बताइए। गरीब का मदद करना जातीय उन्माद है अगर, तो ऐसा उन्माद तो होते रहेगा।